क्या होता है कि हम किसी और चीज़ के लिए जाते हैं, जैसे किसी को अगर मान लीजिए कि सर्जरी कराना है और वो स्क्रीनिंग हम लोग कराते हैं शुगर का, जिसको रैंडम ब्लड शुगर कराते हैं, और वो हमारा जो है वो 150 से ऊपर रहता है। तो अगर वो जो हम लोग रैंडम ब्लड शुगर RBS जो बोलते हैं, अगर वो 150 से ऊपर है तो डेफिनेटली जो है हमें फिर नेक्स्ट सेशन जो होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा होता है फास्टिंग, और फिर 2 घंटे के बाद जो होता है PP कराने का, वो हम लोग करते हैं। उसमें भी हर तरह का टेस्ट का एक क्राइटेरिया है कि कैसे हम लोगों को करना है, बट मैं एक जनरल जो कॉमन पीपल के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि वो करा करके जो होता है वो हमें देखना है। टेस्ट के लिए भी है कि सबसे पहले जो है हमारा एक फास्टिंग में जो होता है मॉर्निंग सैंपल जो होता है वो हमारा वो करना ज़रूरी है। वो हम लोग फास्टिंग में हम लोग एक शुगर देते हैं, जिसका रिपोर्ट जो है अगर 100 या 110 से अगर आपका नीचे है होना चाहिए, अगर 110 से अगर आपका ऊपर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं, IGT बोलते हैं। तो और जो PP हमारा होता है जो हम लोग 2 घंटे के बाद करते हैं, 2 घंटे के बाद का जो होता है वो हमारे उसके लिए हम 75 ग्राम्स ग्लूकोज बोलते हैं, वो लेकर के हमें पीने का होता है। ये पहले होता था, बट अभी के टाइम में आप ज़रूरी नहीं कि 75 ग्राम ग्लूकोज ही करें। अगर आप डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट्स हैं और आप रूटीन चेकअप में जाते हैं तो उसके लिए जो भी आप कॉमन ब्रेकफास्ट जो डेली ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो लीजिएगा और ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद जो है वो हमें देना है। अब कॉमन जो मिस्टेक होता है वो ये होता है कि जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए है कि 2 घंटे के बाद जो है PP के बाद जो हम लोग पोस्टप्रैंडियल बोलते हैं वो लिया जाता है, फास्टिंग और PP। बट जो डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन पर हैं, जो आपको दवा ले रहे हैं, उनके लिए PP जो होता है वो हम लोग विथ मेडिसिन करवाने का इंडिकेशन होता है, सो डैट कि ये पता चले कि जो आप दवा ले रहे हैं उसका हमारे शरीर पर कितना असर हो रहा है। उससे हमारा जो होता है वो करेक्ट फिगर पता चलता है जो कि पोस्टप्रैंडियल में करना चाहिए। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन या अपने दवाइयों के सहारे पे हैं, उनको फास्टिंग तो कराना है। फास्टिंग कराने के बाद में 2 घंटे के बाद जो होता है, जो भी वो अपना वो ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके पहले या बाद में जो भी उनका मेडिसिन जो उनके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो लेना है, और उसके 2 घंटे के बाद जो होता है वो आपको देने का है। तो हम लोग अपने प्रिस्क्रिप्शन पर फास्टिंग और PP विथ मेडिसिन लिखते हैं। PP विदाउट मेडिसिन नहीं होता है डायबिटिक पेशेंट्स में जो कि दवाइयों पे हैं। जो नॉर्मली नॉन डायबिटिक हैं उनके लिए फास्टिंग है और 2 घंटे के बाद में PP करने का है। इसके साथ में आपको 3 महीने का शुगर जो होता है, जो एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है HbA1c। ये टेस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे 1-2 दिन के या 4-6 दिन में जो भी कभी कभी होता है, मरीज़ ये बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब कल हम ये मिठाई ज़्यादा खा लिए थे, या कुछ मीठा खा लिए थे, या कुछ दिनों से खान पान शादी में चले गए थे या पार्टी में चले गए थे, जिसके खाने पीने की वजह से मेरा शुगर कहीं बढ़ गया होगा। तो उसके लिए वो जो टेस्ट होता है वो HbA1c आपका जो टेस्ट है, क्योंकि जितने भी गाइडलाइंस हैं डायबिटीज़ के, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के हैं या इंडियन फेडरेशन के हैं, IDA गाइडलाइंस है, सारा जो गाइडलाइंस है वो आपका हमारा HbA1c बेस्ड है। तो मरीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि फास्टिंग PP के साथ साथ जो है वो हमारा HbA1c का टेस्ट करना ज़रूरी है, जो कि हमारा 3 महीने के शुगर के बारे में वो बताता है कि वो क्या है। उसके जो रिज़ल्ट्स जैसे होते हैं नॉर्मली जो 5.7 से अगर आपका नीचे है तो आप नॉन डायबिटिक हैं, अगर आप 5.7 से 6.5 के बीच में हैं तो वो आपका प्री डायबिटिक रेंज होता है। यानी कि अगर आपका रेंज जैसे 6 आता है, 6.2 आता है या 5.9 आता है, तो आपको ये अलर्ट हो जाना है कि मुझे प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। 5.7 से 6.5 के बीच में है तो किसी तरह का कोई दवा लेने का ज़रूरत नहीं है। आप उसको अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम लोग बोलते हैं, खाने पीने में कंट्रोल करना, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना, ये सब करने से आप उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। और पीरियडिकली हर रेगुलर जो होता है एक फास्टिंग और PP करा करके जो है वो हमें चेक कराते रहना होगा कि हमारा जो फास्टिंग और PP का जो रेंज है वो हमारा कितना